हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज 3 जनवरी 2023 है और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। कुल मिला के आपके एग्ज़ाम में 30 डे मान के चलिए। और आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम लोग टॉल्ट के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, जो लीडिंग केस हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट जिसे बोलते हैं, वो आज आप डिस्कस करेंगे। जो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए, AIB 17 के लिए और जितने भी आप लॉ से रिलेटेड जो भी एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, जो आपको 20 से 25 नंबर आपके फिक्स रहेंगे, जो कि आपके AIB 17 को फर्स्ट अटैम्प्ट का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इस तरह के जो जजमेंट है आपको उसको प्रॉपर नोट्स कर लेना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और इनको प्रॉपर वीडियो देखने के बाद इनको एक इसके नोट्स बना लेना है, और जिससे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट स्टैंड में क्लियर हो जाए। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं जो टॉल्ट के जो इम्पोर्टेंट लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट है उनके बारे में। तो इससे पहले हमने एक पुराने वीडियो में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का जो सीरीज बनाया उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए। आप उसको प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, आशा करते हैं। तो उसको आप प्रॉपर अगर नहीं देखा है तो आप जो अभी पहली बार इस चैनल पे हैं तो वो पुराने चैनल में प्लेलिस्ट है इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज, उनमें जाकर अपना वो प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपके जो 20 से 25 नंबर के इंपॉर्टेंट केस ला है वो आसानी से क्लियर हो जाएं। तो जो टॉल्ट का जो इम्पोर्टेंट केस ला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो उसकी जो लीगल मैक्सिंग है, ये हर साल इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और इससे केस ला तो कंफर्म है, तो उसको आपको नोट कर लेना है। तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो है डैमनम सिंस इंजुरिया, जिसकी मीनिंग होती है डैमेज विदाउट इंजरी। तो एक इम्पॉर्टेंट केस ला है जो टॉल्ट में ये आता है, तो इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो पूछ सकता है। तो ये चारों केस इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़, अगर बाहर की वॉइस आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए और थोड़ा हमारे साथ कॉर्पोरेट करिए, जिससे कि आपका एकदम ध्यान सही रहे और आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो जो डैमन विदाउट इंजरी इसका है, इसके जो इम्पोर्टेंट केस ला है ऊषा बेन वर्सेस भाया लक्ष्मी चित्रा मंदिर। ये कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस ला है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। किसी न किसी ये पूछ लेता है कि ऊषा बेन वर्सेस भाया लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस कि किस लीगल मैक्सिम से रिलेटेड है। तो आपके पास पूछ सकता है लीगल मैक्सिम, 3-4 ऑप्शन पूछ सकता है, जैसे डैमन सिंस इंजुरिया, इंजुरिया सिंस डेमो। तो आपको जानना है कि ऊषा बेन वर्सेस भाया लक्ष्मी चित्रा मंदिर, जो कि फेमस लीगल मैक्सिम डैमन सिंस इंजुरिया केस से रिलेटेड है। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस ला है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये आपने अपने ला के जब आप क्लास ले रहे होंगे, टॉल्ट के जो सब्जेक्ट होगा आप उसमें आपने इस पर पढ़ा होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट केस ला है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये इतने लैंडमार्क केस है जो आपके मेंस एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इस तरह के आप एग्जाम में जो उसको आप जरूर पढ़ते हैं और ये हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। तो ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको आपको नोट कर लेना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट केस ला है डैमन सिंस इंजुरिया से रिलेटेड मुगल स्ट्रीमियो को कॉपरेशन वर्सेस MC ग्रेगर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। जो 4th नंबर का जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो है चेस मोर वर्सेस रिचर्ड, जो कि डैमेज सिंस इंजुरी यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी से ही रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट केस ला है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस ला किससे रिलेटेड, किस लीगल मैक्सिम से रिलेटेड है, तो आपको डैमेज सिंस इंजुरिया पे ही टिक करना है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट केस ला आपको नोट कर लेना है, प्रॉपर नोट्स उनको बना लेनी है। अब जो नेक्स्ट है वो है इंजुरिया सिंस डेमो। इसके जो इम्पोर्टेंट केस ला है उनको आपको नोट कर लेना है। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट केस ला है वो है SB वर्सेस वाइट। मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इसको नोट कर लेना है। आप जरूर कहेंगे कि सर आपके ये सब इम्पोर्टेंट केस ला और AIB 17 में तो आएंगे और भी जो आपकी जुडिशरी एग्जाम है जिनके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहेगा कि सर ने ये इम्पोर्टेंट केस ला हम लोगों के सामने डिस्कस किया था। तो SB वर्सेस वाइट का एक इम्पोर्टेंट केस ला है जो कि किससे रिलेटेड है, इंजुरिया सिंस डेमनो से रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट दूसरा केस ला है वो सैन दास वर्सेस उज्जैन सिंह, जो कि 1940 का है, इम्पोर्टेंट केस ला है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। थर्ड इम्पोर्टेंट केस ला है आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड में अशरफी लाल, आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड वर्सेस अशरफी लाल का इंपॉर्टेंट केस ला, इसको भी आपको नोट कर लेना है। जो लास्ट नंबर का इंपॉर्टेंट केस ला है भीम सिंह
भीम सिंह का जो इम्पोर्टेंट केस ला है इसको आपको नोट कर लेना है। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू का इम्पोर्टेंट केस ला है जो कि इंजूरियस सिंस डेमनो से रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड वर्सेस अशरफ लाल का जो इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन है वो किस केस से रिलेटेड है, इंजूरियस सिंस डेमनो या डेमनम विदाउट इंजरी या डेमनस सिंस इंजरी जिसे बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको ऑप्शन जो क्लिक करना है इंजूरियस सिंस डेमनो पर क्लिक करना है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट केस ला के क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लीडिंग केस है रेलैंड फ्लेक्चर फ्लेचर का, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है, इसको आपको नोट डाउन करना है। रेलैंड फ्लेक्चर फ्लेचर का 1868 का, ये कि टॉड कितने इंपॉर्टेंट केस लाए जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आगे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना है। रेलैंड फ्लेचर का केस किससे रिलेटेड, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ओलियम गैस लीक केस किससे रिलेटेड है, किस लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो आपको लिखना है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बहुत लोग जल्दबाजी में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लिक कर देते हैं या ऑप्शन पे चूज कर लेते हैं, जिससे कि उनका केस ला से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ओलियम गैस लीक केस नाम से भी जाना जाता है वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से रिलेट करता है। और जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से है वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो कि मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इस तरह के इंपॉर्टेंट लीडिंग केस जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस किससे रिलेटेड है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सही है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से ये रिलेट करता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है VIS मेजर एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको भी आपको नोट कर लेना की नोट्स में, जिसमें निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड के एक इंपॉर्टेंट केस ला है जिसमें ये बात एक्ट ऑफ गॉड के बारे में डिस्कस की गई थी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड, इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस ला है व्हाइट लॉग वर्सेस वेयरवेल। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है स्टैनली वर्सेस पावेल। कभी कभी पूछ लेता है स्टैनली वर्सेस पावेल केस किससे रिलेटेड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट से रिलेटेड। इसी तरह इसमें पूछ सकता है कि व्हाइट लॉग वर्सेस वेयरवेल किससे रिलेटेड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केस ला है इसको प्रॉपर आपको नोट्स बनाने लेनी है और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ जो आप दूसरे एग्जाम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए इस इंपॉर्टेंट केस ला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतने मेहनत से ये सब केस ला बनाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि इस तरह के इंपॉर्टेंट केस ला आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।